हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स की 45 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.triplesc.uk.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूके ट्रिपल एससी रहेगी, यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आपकी जो है सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी एडीओ की रहेगी, यानी कि असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स की आपकी जो है पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 45 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी उत्तराखंड में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या आपका जो है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 16 अप्रैल 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 16 मई 2025। तो 16 मई 2025 से पहले पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम की डेट की जो है टेंटेटिव रखी गई है, वो अभी 31 अगस्त 2025 में जो आपका रिटर्न एग्जाम जो है कंडक्ट किया जा सकता है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो आपका एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना जो है एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल या ओबीसी इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 300 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 150 रुपए रखी गई है। और अगर आप ऑर्फन यानी कि अनाथ हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है एग्जेम्प्टेड यानी कि निल रखी गई है। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका पेमेंट मोड क्या रहेगा, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो किस तरीके से आप किसके थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपका रहेगा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है वहां पर पेमेंट के उसके थ्रू आप जो है अपना एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में। जैसे आपका जो है बैचलर डिग्री आपके पास जो होनी चाहिए वो इकोनॉमिक्स में हो, या आपने अगर इकोनॉमिक्स में नहीं कर रखा है तो आपने बीकॉम कर रखा हो, और अगर बीकॉम नहीं कर रखा है आपने तो आपके पास जो है बीएससी एग्रीकल्चर में आपने जो है अपना जो है क्वालिफिकेशन या डिग्री ले रखी हो, यानी कि आपके पास जो इसमें से कोई एक डिग्री आपके पास होना जरूरी है। प्रेफरेंस जो दिया जाएगा इसमें प्रायोरिटी जो दी जाएगी, वैसे इसमें बैचलर जो है डिग्री ही मांगी गई है अगर आपने इसमें मास्टर कोर्स कर रखा है, यानी कि अगर आपने एमएससी इन एग्रीकल्चर में कर रखा है, या आपने एमकॉम कर रखा है, या आपने मास्टर इन इकोनॉमिक्स में कर रखा है, तो आपको जो है प्रायोरिटी यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल रखी गई है, यानी कि आपका जो है 21 और 42 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज वाले जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी इसमें जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम
रिटर्न एग्जाम जो आपको जो है क्वालिफाई करना होगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज रहेगी उसके लिए जो है स्किल टेस्ट की, यानी कि अगर आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो स्किल टेस्ट। और थर्ड स्टेज जो रहेगी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उस पोस्ट के लिए आपका जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा उसमें आपका ये जो एग्जाम लिया जाएगा ये तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आपका एग्जाम लिया जा सकता है। ये उनका कमीशन का जो है अपना आपका जो है SSC का अपना जो है डिसीजन रहेगा, अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो ऑनलाइन भी ले एग्जाम या ऑफलाइन ले। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ऑफलाइन लेते हैं तो OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का, यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग की बात करें यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे आपके। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस कहां से पूछा जाएगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जनरल साइंस से, थर्ड जनरल मैथमेटिक्स और आपका लॉजिकल रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो आपकी क्वालिफिकेशन है रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपने इकोनॉमिक्स से किया है तो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बीकॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके जो है क्वालिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपकी जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी और अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये आपके जो है सैलरी जो बेसिक पे रहेगी इसमें 29,200 रहेगी और 92,300 तक आपकी रहेगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होगा, उस हिसाब से आपका जो है प्रमोशन भी होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगर हम इन वैकेंसीज को जो 45 वैकेंसीज है अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो इसमें जनरल वालों के लिए 22 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 6 है, एससी वालों के लिए जो आपका 9 है, एसटी वालों के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है आपका 7 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या आपके जो प्रोफेशनल डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको 10th क्लास से लेकर के और अपनी हाईएस्ट डिग्री तक के सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। दूसरा, अगर आपके किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट और बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप SC ST OBC वगैरह का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको जो है पहले से रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसे कि हमने बताया पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.SSC.uk.gov.in पर विजिट करना है। जब आप विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा आपको। वहां पर जो आपको UK SSC ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है आपको वहां पर अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी होगा, तो जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे उन क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उससे आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना होगा, जहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सारी बेसिक जो है डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी। उसके बाद जो जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनकी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से जो आपको वहां जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो IMPS या जो अदर्स मोड है या पेमेंट गेटवे है वहां पर उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि आपको फॉर्म को सबमिट करने का, अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो आप पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, यानी कि जो डिटेल्स आपने फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया। अगर मिस्टेक किया है तो आप रिव्यू में उसे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो 16 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 16 मई 2025। तो 16 मई 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।